तो मनीषा एक 19 साल की लड़की है जो ना तो छोटे कपड़े पहनती थी, ना रात देर रात घर से बाहर रहती थी और ना ही उसको पार्टी करने का शौक था। इससे पहले कि वो लोग आए जो लड़कियों को ब्लेम करने लगते हैं, उनके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। सिंपल सी लड़की थी, गरीब घर से थी, उसके पापा मजदूर थे, तो उनको सपोर्ट करने के लिए प्ले स्कूल में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, टीचिंग की। और रोज की तरह वो अपने जॉब पर गई थी और फिर उसे पता चलता है कि नर्सिंग के फॉर्म भरा रहे हैं और वो अपने पापा को कॉल करके बताती है कि पापा आज शायद मैं लेट हो जाऊंगी, क्योंकि नॉर्मली वो टाइम पर घर आ जाती थी, पर आज वो लेट हो जाएगी, इसलिए प्रॉपर अपने पापा को पूरी जानकारी देती है कि कॉलेज जा रही हूँ। और वो तो अच्छा हुआ उसने कॉल करके बता दिया, वरना कॉलेज का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं बचता इसमें, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि इस कॉलेज के बारे में कोई ज्यादा बात कर नहीं रहा है, पर ये कॉलेज इस केस का बहुत बड़ा हिस्सा है। और इस कॉल के बाद मनीषा ने सिर्फ एक और कॉल करी, जो कि एक पार्सल वाले भैया का था। उसके बाद सिर्फ मनीषा की तरफ से एक मिस कॉल गया उसके पापा को, और उसके पापा ने जब वो मिस कॉल देखा तो तुरंत रिटर्न कॉल किया, पर वो रिटर्न कॉल पिक नहीं किया गया और अब उसके पापा की टेंशन बढ़ चुकी थी। 6:26 पे मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया, फोन बंद था। कल रात में उसका फोन 12:04-5 के ऊपर ऑन हुआ है, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया है। अब आप बोलोगे जब उसके पापा को टेंशन हुई तो पुलिस को कॉल करते या फिर खुद जाके देखते। उसके पापा ने दोनों काम किए, वो खुद भी गए वहां पर और उन्होंने पुलिस को भी कॉल किया और पुलिस आई भी। और जैसा कि जानकारी मिल रही है, जैसे ही पुलिस उस कॉलेज में पहुंची जहां पर मनीषा जा रही थी, तो पुलिस वहां पर 3-4 लोगों को देखती है, वहीं के कर्मचारी जो कि नशे में धुत थे। अब ये सारा सिनारियो देख के आपके दिमाग में आ रहा होगा, अब तो समझ आ गया भाई कॉलेज की तरफ से कुछ गड़बड़ होगी, तो पुलिस वालों ने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होगा। पर नहीं, पुलिस ने नॉर्मली उनसे पूछा कि क्या तुमने मनीषा को देखा है, उन्होंने बोला नहीं, और पुलिस अपने काम पर वापस आगे बढ़ गई। तो जब लड़की के पापा ने पुलिस वालों को बोला कि आप उनसे पूछताछ करो, कुछ पता करो, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, मेरी बेटी इतनी देर तक बाहर नहीं रहती, तो पुलिस ने वही किया जो हमेशा किया जाता है, विक्टिम ब्लेमिंग। उन्होंने कहा तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, आ जाएगी 3-4 दिन में अपने शादी का कार्ड लेके, शादी करके, तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। भाग भुग्गी होगी, आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोला क्यों घबरा रहा है? मनीषा के पापा की हालत सोचिए आप, वो परेशानी में, अपनी बेटी के टेंशन में जिसके पास हेल्प लेने गए, वो हेल्प करने की जगह उन्हीं को डरा रहा है और उनके दिमाग में गलत गलत सिनारियो डाल रहा है। क्या हम इसके लिए टैक्स भरते हैं कि जब हमें परेशानी हो तो हमें और डराया जाए? और ये जो रिपोर्ट थी 11 तारीख को की गई थी और 13 तारीख को मनीषा के पापा को वही खबर मिली जो उनके लिए सबसे बुरी थी। और इस खबर के साथ अपनी बेटी की बॉडी की जो हालत उन्होंने देखी, वो कोई भी अगर देख लेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी, चाहे आपका रिश्ता मनीषा से हो या ना हो। फेस पर स्किन नहीं है, जैसे तेजाब डाला हो। जिस नली से हम सांस लेते हैं वो सांस नली गायब है। जिससे हमारा खाना पेट में जाता है वो खाने की नली गायब है। किडनी नहीं है बॉडी में और शरीर से बच्चेदानी भी गायब है। आप सोच के देखिए, जब उसके पापा ने या उसकी फैमिली वालों ने ये सब देखा होगा तो क्या फील किया होगा। पोस्टमार्टम को मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के और गायब है। सच्चाई तो ये है